देखिए, पहली बात तो कि आधार पूरे देश भर में और दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है कि जितना बड़ा डाटाबेस आधार का 134 करोड़ लोगों का भारतवर्ष का है, इतना बड़ा डेटाबेस और कहीं का नहीं है। और ये इस देश की एक विशेषता है कि जिस काम में लगते हैं तो आधार पूरे तन्मयता से लगते हैं। आधार इसलिए कि व्यक्ति की राष्ट्रीय पहचान, उसकी स्थानीय पहचान, उसकी व्यक्तिगत पहचान, ये सब बने ताकि जो व्यक्ति को स्कीम्स का लाभ है या उसकी पहचान के नाते से जो उसको उपयोग होता है वो सुनिश्चित किया जा सके। इसके बहुत बड़े लाभ हुए हैं, खास करके स्कीमों में जो घोस्ट बेनिफिशरीज होते हैं उनको निकालने के लिए बहुत बड़ा एक टूल है। मैं इसमें इतनी बात जोड़ना चाहूँगा कि हरियाणा में इससे भी आगे बढ़ कर के हमने परिवार की पहचान उसको भी जोड़ा है। ये सारी पहचान तो आधार की है ही है, लेकिन परिवार के नाते से एक परिवार की भी पहचान हो तो परिवार पहचान पत्र जो हमने बनाया है उससे भी और अतिरिक्त लाभ हुए हैं। एक परिवार की कुल स्थिति जानने के बाद उस परिवार को किस चीज़ की आवश्यकता है, परिवार का इनकम लेवल क्या है, उस परिवार को स्कीमों का लाभ हम कैसे दे सकते हैं, ये सारा हमने किया है। और इसकी सराहना भी यूआईडी के लोग भी कर रहे हैं। देश में बाकी भी प्रांत इसको फॉलो करने के लिए वहाँ उनको कहा गया है कि हरियाणा के पहचान पत्र का अध्ययन करें और इस अनुसार आगे बढ़ें। तो एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट हमारा ये इसी के माध्यम इनके यूआईडी के माध्यम से आगे जब बढ़ेगा तो इसका उपयोग बाकी लोगों को भी होगा। सर, ये जो आधार कार्ड है इसके लिए जो जिस तरह से विशिष्ट प्राधिकरण जो बना हुआ है परिवार पहचान पत्र की, अब हरियाणा में काफ़ी उपयोगिता देखी जा रही है और इसकी एक पहचान पत्र के तौर पर काफ़ी इसकी अब उपयोगिता है। तो ऐसे में कोई प्राधिकरण बनाकर और ज़्यादा बारीकी से अपडेट के लिए जो लोगों को दिक्कत आती है या फिर कहीं किसी तरह की टेक्निकली जो दिक्कत आती है, हमने जैसे प्राधिकरण बना है, हमारे यूआईडी प्राधिकरण के सीईओ हैं श्री सौरभ गर्ग जी, और यहाँ भी हमने जो क्रिड डिपार्टमेंट बनाया है, सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डाटा करके वो जो डिपार्टमेंट है वो ये सारे काम करता है कि इसकी उपयोगिता और कैसे कैसे हो सकती है। तो हर जगह अलग अलग व्यवस्था है, तो हमारे क्रिड की व्यवस्था बनी है, वो अलग से डिपार्टमेंट केवल इसीलिए बनाया है कि परिवार पहचान पत्र उसके माध्यम से हम आगे क्या क्या लोगों को योजनाएं सेवाएं दे सकते हैं उसका लाभ उनको मिले, ये काम। इससे अलग सवाल है, 2012-13 के जो जेबीटी है उनको एक राहत सरकार की तरफ से दी गई है और आपने खुद कहा था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से हमने रखा है। देखिए, चूँकि वो एक कोर्ट के डिसीजन के कारण से उनके साथ एक अन्याय हुआ था। 2 भर्तियां दोनों को मान्यता कोर्ट ने दे दी। पहले एक की मान्यता थी, फिर तो हमने कहा भी एक की मान्यता दूसरे के साथ नहीं मिलेगी, कोर्ट ने दूसरा भी मान्यता कर दी। फिर उन दोनों को मिला करके मेरिट के लोग रख लो, बाद में अभी जो नीचे लोग रह गए उनको बाहर कर दिया हाई कोर्ट ने। अंततोगत तो हमको लगा कि इनका अन्याय हो रहा है कि 5 साल हो गए नौकरी करते हुए, तो हमने सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड लिया कि हमारे पास वैकेंसीज हैं, आप इन लोगों को भी अगर अलाउ करते हो तो हम इनको नौकरी पर रखना चाहेंगे। तो उन्होंने अलाउ कर दिया है और इतने सारे लोगों का भला हुआ है, उनके परिवार, उनकी नौकरी बच गई है, ये उसमें अच्छी बात है। आपने एक बैठक की थी केंद्र की योजनाओं की समीक्षा, आपने ये कहा कि हर गरीब व्यक्ति को छत मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। यानी आंकड़ा क्या है सर, प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से आप? प्रधानमंत्री आवास योजना में जो कंडीशंस हैं कि इसके पास प्लॉट होना चाहिए, उसको पैसा उस हिसाब से मिल सकता है। बहुत ऐसे परिवार हैं जो होमलेस हैं, लैंडलेस भी हैं, जिनके पास प्लॉट नहीं है, और उसमें पहले पंचायती ज़मीनों में से उनको जो 100-100 गज के प्लॉट दिए गए, लेकिन फिर भी बहुत परिवार बचे हैं जिनके पास वो प्लॉट भी नहीं और पंचायतों की ज़मीनें भी वहाँ ख़त्म हो चुकी हैं। इसलिए ऐसे परिवारों के लिए हम योजना बना रहे हैं, सर्वे चल रहा है। उस सर्वे में जितने भी परिवार आएंगे ऐसे लोगों को कोई ना कोई सरकार की ओर से सहयोग होगा। हम केंद्र सरकार को भी अनुरोध करेंगे कि भी उस प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसे परिवारों को कैसे लाभ पहुंचाया जा सकता है। जब योजना बनेगी उसके बारे में आपको बताएंगे। सर, गुजरात के सीएम और राज्यपाल भी हमारे प्रदेश के अंदर आ रहे हैं प्राकृतिक अभी 0 बजट खेती के लिए आ रहे हैं, तो मैं स्वयं भी जा रहा हूँ। हमारी भी टीम हरियाणा की और गुजरात की दोनों टीमें वहाँ बैठेंगी, उसका विचार करेंगे और प्राकृतिक खेती, 0 बजट खेती, इसको बढ़ावा सारे देश भर में दिया जाए, ऐसा केंद्र सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री जी की ओर से भी आह्वान है। हम उसमें हरियाणा में आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए हमने जो इस खेती को शुरू करेगा और एक गाय के पालन के लिए या उसकी खरीदने के लिए 25,000 रुपये का अनुदान भी हमने घोषित किया कि गाय के लिए 25,000 रुपये देंगे, 4 ड्रम देंगे और जो आवश्यकताएं हैं वो भी किसानों को पूर्ति करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।